हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आज की कक्षा में। हम लोग धीरे धीरे से भक्ति योग का अंतिम चरण यानी अध्याय, जैसे हम लोग पहले पहले आपको बताया था कर्मयोग पहले 6 अध्याय में, फिर बाद में 7वें अध्याय से ब्यूटीफुल भक्ति योग स्टार्ट हुआ। आज उसका भक्ति योग, जो भगवान भक्ति के बारे में, ऐसा करो आप वैकुंठ आएंगे, ऐसा करो गोलोक आएंगे, आप ऐसा करो भक्ति के मार्ग में, देन डेफिनेटली डरो मत, मेरे पास में आएंगे। वो अध्याय आज ख़त्म होने वाला है। तो अध्याय आरंभ करने से पहले हमारे रुचा माता जी है, यस है, यस माता जी आप एक हरे छोटा कृष्ण सा, प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स फॉर आपका बट रिसाइटेशन जो डेली आप लोग सुबह में उठ रहे हैं सबके लिए। नए प्रभु जी हम सेवा करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट वेरी वेरी हम लोग बहुत आपके आभारी है। तो एक छोटा सा भजन करो माता जी, जी प्रभु कर जी। सकते तो। जी 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 प्रभु जी। नवगौरवरं नव पुष्पसरं नव भावधरं नव लास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नव प्रेमयुतं नव निजशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसम् नवधा विलसत्सुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरि नामधरं करजाप्यकरं हरि नाम परं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकारं जगत्तापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं नटनर्तननागर राजतुलं कुलकामिनी मानस नास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालबलं कलं कण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीलिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भव भावोचितं तनुध्यानचित्तं निज वासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगतः जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, एक्सलेंट भजन माता जी, एक्सलेंट एक्सलेंट। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी थैंक्स लॉट। ये करताल की आवाज ज्यादा कुछ नहीं हो रही थी ना? नहीं नहीं माता जी, बहुत अच्छा है माता जी, बहुत बहुत परफेक्ट है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक्स, थैंक्स अलॉट। कृष्णा माता जी, हरि बोल, आप भी ज्वाइन हो गए माता जी, क्या बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आप एक भजन करेंगे माता जी कभी कभी क्लास में? हाँ, कृष्णा माता जी काफ़ी सीनियर है, माता जी आए तो हरे जी कृष्ण का प्रभु जी। कीर्तन कर लो माता जी। मैं अभी क्लास आरंभ कर रहा हूँ गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। सब लोग हम लोग अभी करेंगे। वेरी एक्सलेंट अध्याय आज एंड होने वाला है, जो है भक्ति योग। भक्ति कैसा करना चाहिए पूरा इन डेप्थ में हमको
अब आज भगवान बताएंगे, ठीक है, एंड में। अब सभी का वंस अगेन स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम हमारा अध्याय, आज का अध्याय का नाम है भक्ति योग डिवोशनल सर्विस। क्या है प्रभु जी ये डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति योग क्या है, हमको क्या कृष्ण भगवान यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे नाम हरे संकीर्तन की कृष्ण जय, श्री प्रभुपाद की कृष्ण जय। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। क्या बात है कपिल प्रजापति प्रभु जी, हरि बोल, थैंक्स अलॉट। कभी भी मैं अगर रोक दिया तो भी आप अच्छा सा याद रख लिए, कंटिन्यू आपको करना है। और कृष्णा माता जी, कभी आप कल नहीं तो परसों कभी तो भी आप एक अच्छा सा नरसिंह भवन की आरती ने तो आप एनीथिंग यू कैन माता जी। ओके जी प्रभु जी। ओके चलो, आज हमारा अध्याय हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी एक्सलेंट, थोड़ा सा अध्याय छोटा है लेकिन हम लोग को डेप्थ में जानना है। सब लोग दर्शन कर लो जो हमारे टेम्पल के इस्कॉन मंगलुरु, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, अब अर्जुन का पहला क्रमांक का श्लोका में हम लोग क्या देखेंगे। अर्जुन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या, हे भगवान, क्या मैं आपका जो रूप, आपका जो मेरे सामने जो दिख रहा है जो रूप, उसके प्रति मैं तो भक्त बन गया, क्या मैं उसकी भक्ति करूं? नहीं, जो लोग संन्यास लेते हैं, संन्यास लेके जो निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान प्रकाश है, भगवान बिंदु ज्योति है, तो क्या मैं उसका, तो मेरे को थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन दूर कीजिए, क्या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? अर्जुन का यह डाउट है। देन भगवान स्वयं क्या बताते हैं, दूसरे क्रमांक के श्लोका से 7वें क्रमांक के श्लोका में भगवान ये बताते हैं कि डिफरेंस क्या होता है अगर आप निराकार रूप में करेंगे मेरी पूजा, मेरी भक्ति, देन फाइनली आपको क्या कठिनाई आ सकती, और जो मेरा साकार रूप है उसमें अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, भगवान बता रहे हैं। और 8वें क्रमांक से लेके 12वें क्रमांक के श्लोका में भगवान ये बताते हैं, आप भक्ति में ऐसा क्या कर सकते हैं, कितने सीढ़ी है जो चढ़ के धीरे धीरे से मेरे पास में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मार्ग कौन सा है जो मार्ग का अनुसरण करते हुए आप मेरे पास में आ सकते हैं। अब फाइनली भगवान बताते हैं, मेरे को कौन प्रिय है मालूम, वो
हाँ 13वें क्रमांक से लेके 20वें क्रमांक तक। अगर माता जी सभी लोग, प्रभु जी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रभु जी हमारे पास में भगवत गीता है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। इससे भी अगर और कंपैरिजन में और प्रभु जी हमको अच्छा और अध्याय कौन सा है जो छोटा है, 15वां अध्याय। 15वां अध्याय मात्र 5 मिनट में, 5 मिनट का समय हमारे पास में नहीं रहता, क्या रहता, तो वो 5 मिनट जस्ट जस्ट थोड़ा सा रीड कर लिए, 15वां अध्याय खत्म। तो कोशिश करो, कुछ भी नहीं पढ़ सके, वैसे तो भगवत गीता एक एक अध्याय जितना भी हो सका हमको डेली पढ़ना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो 12वां और 13वां डेफिनेटली, कौन सा 12वां और 15वां, या तो 12वां या तो 15वां अध्याय हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड एक छोटा सा मैं अब आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान की सेवा देखेंगे, और लोग भी सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं जब तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। भगवान को हम, प्रभु जी तो बता दिए क्लास में, भगवत गीता के क्लास में, मेरे को भक्ति करना है, तो भगवान को कैसा सेवा कर सकते हैं, भक्ति कैसा कर सकते हैं, भगवान को, हमारे रूठे हुए भगवान को कैसा मना सकते। हाँ, मेरा सिंपल सा प्रश्न है, एक रोहन यादव प्रभु आंसर नहीं देंगे, सब लोग हाथ उठाएंगे, सब लोग रेडी रहना यहाँ पे, एवरीवन। प्रभु जी मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा, ऐसा रहना। हाँ यस, बोलिए प्रभु, आपका क्या टेक अवे है। अगर आपको, आपके सामने भगवान है, उनकी सेवा कैसा करना चाह रहे आप, भक्ति उनको कैसा मनाना चाह रहे, मैं सिंपल सा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने पढ़ा है, तो मैं श्रीमद् भागवतम से बता रहा हूँ, स्कंद भाई 7। छोटा हम हाँ उतने अज्ञानी हैं प्रभु जी, तो ठीक जरा है। हमको सीधा सिंपल वे में समझा दीजिए। बोलिए। श्रवणम कीर्तनम अच्छा। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब हम्म, हम भगवान का श्रवण करके उनकी भक्ति कर सकते हैं। चलो ठीक है, कीर्तन। ये आपका टेक अवे आपको अभी भी याद है, हरी बोल। और राम मिश्रा बाबू जी, आपका टेक अवे क्या है। आपने हैंड रेस किया, जल्दी। भक्ति कैसा कर सकते हैं अपन प्रभु जी हमारे, महामंत्र का जाप, कैसा कर सकते हैं अपन हमारे, बोलिए प्रभु। महामंत्र का जाप। महामंत्र का जाप, ओके प्रभु। मिहिर प्रभु, आपका टेक अवे क्या है। हेमंत दास प्रभु, सिंपल प्रश्न पूछा हूं मैं, भक्ति कैसा कर सकते हैं, मैं इतना ही प्रश्न, मेरा प्रश्न है, मेरी दुविधा यह है कि भक्ति की सेवा में भगवान को प्रसन्न करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इतना ही है। हेमंत दास प्रभु अनम्यूट कीजिए। कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। सभी लोग पार्टिसिपेट करना, इतना शांत है आज वातावरण। यस, मोहित कुमार मोहनता प्रभु हरे कृष्णा, भक्ति कैसा करना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु। भाई हरि का नाम लेके कर सकते हैं। यस, हरि का हरे नाम कृष्ण लेके, महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक टेक अवे। और भी बहुत सारे रास्ते हैं। राहुल शर्मा प्रभु, आपका क्या टेक अवे है, भक्ति कैसा करना। आपका डीपी में तो आप बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं, हरि बोल। एक अच्छा सा डीपी, मेरे को आपका डीपी देखे तो इतनी खुशी होती है, डीपी तो बहुत अच्छा लगा है आप। राहुल शर्मा प्रभु, बोलिए प्रभु, अनम्यूट करके, कि भक्ति कैसा करना है, हम भगवान को कैसा मनाएंगे। इतना सिंपल सा प्रश्न को इतना आप, कौन भरेगा करोड़पति में, करोड़ रुपए का क्वेश्चन क्या ऐसा सोच रहे हैं आप, विचार कर रहे हैं आप। दास सोनू कुमार दुबे प्रभु, प्रभु जी प्रेम। प्रेम से, यस दैट इज ऑल्सो यस, चाहे कुछ भी करो प्रेम नहीं रहेगा तो देन फाइनली यस प्रभु जी, यस प्रेम से, ये देखिए दिस इज ऑल्सो एक्सलेंट टेक अवे। एंड और कौन है यहाँ पे, कपिल प्रभु जी बोल दिए हैं शायद। कपिल प्रभु जी, आपका टेक अवे क्या है। प्रेम करके, उनकी कथा सुन के और मंत्र का उच्चारण करके। मंत्र का उच्चारण करके, यस ठीक है। दीक्षा माता जी, फाइनली आपका टेक अवे बोल दीजिए माता जी, आपका टेक अवे क्या है। प्रभु जी मंत्र का उच्चारण करके। अच्छा, मंत्र का उच्चारण करके, ये आंसर है। ओके, देखेंगे अब हम लोग को भगवान की सेवा करके, दीक्षा माता जी यहाँ पे बता रहे हैं। यस मिहिर प्रभु, पूर्ण श्रद्धा से करना है प्रभु, और क्या करना है, महामंत्र का। ओके डन। अभी शास्त्रों में क्या बताया गया, थोड़ा वो देखेंगे भक्ति में, ठीक है ना। जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया, उनके पिता ने उनको, प्रहलाद महाराज को भेज दिए हिरण्यकशिपु, कहाँ पे भेजे, गुरुकुल में, जाओ जरा सीख के आओ, हमें ट्रेनिंग हमारे गुरु अच्छा सा देंगे, आप जरा सीख के आओ। तो जैसे वो गुरुकुल गए, वो तो पहले उनका जन्म से पहले ही उनकी भक्ति आरंभ हो गई गर्भ में। हाँ, नारद मुनि के पूरे वचन सुनते थे जब वो गर्भ में थे। अब वो तो भक्त पूरी तरह से प्योर डिवोटी है, तो वो बोलने लगे,
हाँ हाँ, हे पिताजी, मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है बोलूं? श्रवणम, प्रहलाद उवाच, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23 और 24वें श्लोका पे ये लिखा हुआ है। स्वयं स्वयं प्रहलाद महाराज ये बोल रहे हैं कि प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नव लक्षणा। भक्ति के ये 9 लक्षण हैं। ऐसा अगर आप कौन सा भी एक बार कृष्णा माता जी पूछे थे, प्रभु जी ये 9 प्रकार के तो भक्तियां है ना, क्या एक भी अगर हम करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे? अभी भी याद है अक्टूबर का, हाँ, नया नवंबर जब भी है, तो ठीक है। तो एक माता जी तो वैसा, तो पहला जैसा अभी प्रभु जी, रोहन यादव प्रभु जी जो बताए, यस एक्सेलेंट प्रभु जी, भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान को हम 9 प्रकार से मना सकते हैं। एक भगवान के बारे में सुन के, भगवान की लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 18 दिन का क्लास है, ज्वाइन कर लिए, आज 12वां दिन है, सिर्फ सुनते जा रहे हैं। चेतन प्रभु, भले ही वो अच्छा दिखो या नको दिखो, नहीं प्रभु जी हमको सुनना है। व्हाट इज दिस? आपको जो जिज्ञासा है सुनने की, जो यही है श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना है हमको। ये पॉलिटिकल लीडर बारे में, व्हाट फिल्म एक्टर के बारे में, यू नो दैट वो फिल्म एक्टर क्या करा मालूम? उन लोगों के पास पैसा बहुत आ जाता, वो क्या करते, उनकी ही वाइफ को यस डाइवर्स, तलाक, देन डाइवर्स फाइनली, और एक क्यों उनको इंद्रियों को तृप्त करना है। ऐसे लोगों का अनुसरण क्यों करना है? हाँ, ये पाप है। अगर हम अदर देन भगवान की लीलाओं से हटके कुछ भी अगर हम श्रवण कर रहे हैं, गलत है। हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो भगवत धाम कैसा जा सकते हैं? श्रवणम, सुन के। परीक्षित महाराज 7 दिन में सिर्फ भागवतम सुन के सीधा, जब उनकी मृत्यु हुई, उनको मालूम था मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो क्या करे? मैं तो एंजॉय करूंगा, नहीं, क्या करे, मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। तो भगवत धाम कैसा जाऊंगा? सुन के। भगवान की कथाएं जितना हम सुनते जाएंगे, उतना भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान के प्रति से प्रेम करेंगे। भगवान से जब प्रेम करेंगे, डेफिनेटली भगवान बोलेंगे तुम मेरे को प्रेम कर रहे हो, मैं भी तुमको प्रेम करूंगा। दैट इज व्हाट आज यही अध्याय में भगवान बोलेंगे कि मैं किसको किसको प्रेम करता हूँ, देखेंगे वो भी। और कीर्तनम, हमेशा भगवान का नाम, हरिदास ठाकुर हमेशा नाम स्मरण करते थे। यस, उनको जब विचलित करने के लिए एक वैश्य आई, वो भी हम लोग देख लिए, बट डिस्टर्ब नहीं हुए। वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, नहीं मैं तो भगवान के साथ स्पेंड करूंगा टाइम, मेरे मालाएं अभी नहीं हुए, मैं डेली 3 लाख बार माला लेना हूँ, 3 लाख बार जप हरि का नाम लेना है। यानी 192 टाइम्स आई हैव टू व्हाट, 192 बोलते ना, 92 टाइम्स, 192 टाइम्स यूज टू चैंट करते थे, करते हमेशा उनका ही नाम। कीर्तन, यस, और कीर्तन कौन करते थे? कीर्तन मीराबाई, यस, हमेशा भगवान का ही भजन गाते थे, उनका ही नाम। उनको चाहे कितना भी तकलीफ दिया गया, लेकिन भगवान का याद भूले नहीं, भगवान को हमेशा कीर्तन करते थे। दैट इज व्हाट। एंड फाइगन स्मरणम, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को कथन करना। कथाएं सुन तो लिए, इस कान से छोड़ दिए, नहीं, सुन के हमको याद करना चाहिए। वह क्या लीला था। हम लोग कल पढ़ रहे थे गोपियों का, देन उसमें क्या हुआ था? अच्छा, रासलीला में, अरे नहीं, कृष्ण भगवान वो केशनी, वो क्या है ना, वो राक्षस को ऐसा मारे, तृणावर्त को ऐसा मारे, सबको। दैट इज व्हाट, स्मरण बार बार करना। चैंटिंग क्या कर रहे हैं हम? स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं? भगवान का नाम बार बार ले रहे। एक शिल्पी क्या करता है? पत्थर को मारते जाता है, तो मूर्ति बनती है। तो वैसा हम भी बार बार ले रहे। हमारे जो दोष है अंदर के, कई जन्मों से ये मन काला हो गया है। ये मन क्या हो रहा है? फिल्टर। सूरज का जैसे ही प्रकाश आया, अंधेरा पूरा क्या हो गया? चले गया। नाम में वो शक्ति है। तो इसलिए स्वयं प्रहलाद महाराज ये 3 को सबसे टॉप इंपॉर्टेंस दिए हैं। किसको? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। क्या बोल रहे हैं देखना ना श्लोका में, श्रवणम, कीर्तनम, क्या बोले? विष्णु स्मरणम। बाद में पाद सेवनम, अर्चनम, ये सब बाद में आया है।
तो हमको भूलना नहीं चाहिए। पाद सेवनम, प्रभु जी पाद सेवनम यानी लक्ष्मी मैया वो क्या करते हैं हमेशा चरण। तो ये हमको हर किसी को ये चांस नहीं मिलता है। भक्ति के चौथा लक्षण है, भक्ति का चौथा प्रकार का भक्ति है जो पाद सेवनम है। अर्चनम, शबरी, शबरी क्या करते थे, राम जी मेरे राम जी तो आएंगे, मैं उनके लिए फूल तोड़ूंगी, मैं उनके लिए फल लेके आऊंगी, मैं उनके लिए इंतजार करूंगी। अर्चनम, भगवान को क्या करे तो मैं, मेरा आल्टर हमारी पूजा का रूम है, क्या करे तो मैं भगवान को कौन सा सेंट लगाऊं, अगरबत्ती भी लगाएंगे तो ये भगवान सूखेंगे। तो मेरी वो भावना रहना चाहिए कि भगवान का पूजा का रूम है एकदम स्वच्छ, हमको जैसा अच्छा अच्छा रहना भगवान का, यस जाले आ रहे हैं सब, वैसा नहीं। अर्चनम यानी हमारी तड़प, भगवान को हम क्या करें तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। दैट इज व्हाट, किस तरह से मैं तुम्हारी अर्चना करूं जो मैं आपको प्रसन्न रहे, दैट आप मेरे से प्रसन्न रहे, ऐसा वर्शिपिंग द लॉर्ड। एंड फाइनली वंदनम, वंदनम जो हमको स्तुति आ गए हैं, जो हम लोग श्लोका पढ़ रहे हैं वो श्लोका हमेशा यस भीष्म स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, गजेंद्र मोक्षम जैसा है, और बहुत सारे स्तुतियां हैं जो हम लोग भगवान का वंदन कर सकते हैं। जैसा व्हाट ध्रुव महाराज को मालूम हो गया भाई अब उनको कुछ भी करना नहीं है, पूरा खाना पीना सब छोड़ दिए, भगवान की वंदना करने लगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। एंड फाइनली भगवान के फ्रेंड बन जाओ, भगवान को मित्र बना लो, अब भगवान को अपना बना लो। हम क्या करते हैं, सबको अपना बनाते लेकिन भगवान को नहीं बनाते, भगवान से कभी हमारी फीलिंग शेयर नहीं करते, भगवान को अपना भूल के ना तो सुख आए तो भगवान को भूल जाते हैं, सबको पार्टी देते हैं लेकिन पार्टी में इनवाइट भगवान को नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट वेरी मच, दुख आए तो लेकिन उनको बोलते जाते हैं, कोसते जाते हैं, नहीं आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरे को इतने सारे तकलीफ है। लेकिन हमको भगवान का फ्रेंड बनना है, जैसे ही फ्रेंड बनेंगे हम उनको शेयर करेंगे। वो कौन सा एग्जाम्पल है, हनुमान जी कभी भी भगवान के फ्रेंड बोल रहा हूँ, भगवान को क्या करते थे, सेवा करते थे। हाँ, भगवान को हमेशा हमेशा मैं तुम्हारा दास हूँ भगवान, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। यस, मेरा वही है। हम लोग यहाँ के जीवन में यहाँ बॉस नहीं बनने आए हैं, हम सिर्फ क्या है, दास है, हम सिर्फ सेवा। रावण की लंका जला दिए फिर भी आके मैं ग्रेट नहीं बोले, क्या बोले, मैं तो तुम्हारा दास हूँ और मेरे को बोलिए क्या करना है, बोलो भगवान प्लीज। तो वैसा हमारे को भी तड़प रहना के हम दास है। ये जो मायावादी लोग बोलते हैं, निर्विशेषवादी बोलो, चाहे जो भी लोग, ये लोग क्या करते हैं, नहीं हम तो भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। गलत बात है। हम दास है तो दास रहेंगे, यहाँ भी दास रहेंगे, वैकुंठ में भी दास रहेंगे, गोलोक में भी दास रहेंगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। हाँ, गीता ज्ञान माता जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। हाँ, तो वैसा हम कभी भी दास ही रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा भावना आना चाहिए। और साख्यम यानी अभी बोल रहा था ना, भगवान को फ्रेंड बना लेना है, चाहे किसी भी रूप में। जैसे अर्जुन बना लिए, अर्जुन क्या रिक्वेस्ट करे भगवान को, भगवान मेरे रथ के सारथी बन जाओ। क्या हम बोलते हैं हमारे भगवान को? कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं भगवान मेरे परिवार का भाग दौड़ अब आप संभालो, मेरा काम तो कर्म करना है। नहीं, हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, मेरे परिवार का कैसा, मेरा कैसा। लेकिन कभी हमारी पतंग की डोर भगवान को देते हैं, भगवान तुम्हारी मर्जी, मेरा तो काम कर्म कर, नहीं देते हैं। अर्जुन ने जब रथ सारथी बनाया तो इनडायरेक्टली हमको वो ये हिंट दे रहे हैं। क्या हिंट दे रहे हैं? देखो, मेरा लाइफ पूरा क्या दे दिया हूँ, भगवान के हाथ में दे दिया हूँ। अब मारना है मारो, बचाना है बचाओ। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे हमको महाभारत से, अर्जुन से भी मिल रहा है। ठीक है, और मैं थोड़ी देर के लिए यस अब लास्ट में आत्मनिवेदनम। बलि महाराज क्या करें, अब मेरे को आपको मालूम हो गया भगवान आप ही सब कुछ है। हाँ यस, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से, अगर मृत्यु भी आ रही है मालूम है, फिर भी पूरी तरह से समर्पण को, ये है नवदा भक्ति। आज भक्ति का योग, भक्ति का अध्याय एंड है, इसलिए आपको भक्ति के बारे में बताना है। ये 9 प्रकार में कौन सा भी एक फॉलो कर लो आप, या तो आप श्रवणम कर लो, या कीर्तनम, या श्रमणम। नहीं प्रभु जी तीन आसान है ना प्रभु जी, 3 करेंगे, करो। नहीं प्रभु जी अर्चना भी करते हैं हम, अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते, अगरबत्ती, यस, भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते, हमारे आल्टर को अच्छा सा डेकोरेट, यस करो, जो आप कर सकते। भगवान को नहीं प्रभु जी हम अर्जुन के वैसा फ्रेंड बना लेते, बना लो।
एनीथिंग, लेकिन भगवत धाम जाने का सरल मार्ग है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया। यही है सनातन धर्म, यानी शास्त्रों में ऑलरेडी सब कुछ वर्णन बताया गया, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है। अब अर्जुन की दुविधा क्या थी, कल के अध्याय में जैसे ही भगवान का इतना बड़ा रूप देख लिए कि आकाश पूरा छा गया रूप, और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे देवताएं वट दिखने लगे, ऐसे ऐसे चेहरे दिखने लगे, वो कभी देखा ही नहीं। तो अर्जुन का डाउट ये था कि हे भगवान, मैं तो आपसे इतना करीब हूँ, आपका ये जो द्विभुज रूप है, जो आप मेरे सामने कृष्ण बन के ठहरे हुए हैं, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। हाँ, तो फिर मेरे को वास्तविकता में बताइए, क्या मैं आपसे जो प्रेम कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं? जो सन्यासी लोग जो निराकार, भगवान का जो आकार नहीं है, भगवान ये है, भगवान वो है, तो वो करेक्ट है? प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए। ऐसा जब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब ये पहला क्रमांक का श्लोक का छोटा अध्याय है, लेकिन अगर हम समझे तो ये हमारा जीवन ऐसा तर जाता। ठीक है ना? हम भगवत धाम चले जाते हैं एक ही अध्याय से, क्यों? भक्ति भगवान पूरा कूट कूट के भरे, बोलते ना वैसा भरे। यहाँ पे 20 श्लोक है, लेकिन हम उतने नहीं कवर करेंगे, थोड़े कवर करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। यस गीता मत, ओके ठहरो। आज से सब लोग क्या करेंगे, अनम्यूट करके पढ़ेंगे। अंजलि रावत माता जी अनम्यूट कीजिए, देन गीता ज्ञान माता जी पढ़िए। माता जी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हरि बोल। जैसा यस माता जी, थैंक्स फॉर सेवा, हरे कृष्णा। तो जो अर्जुन ने क्या पूछा, ये जो ज्योति है, हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं। हम क्यों ब्रह्म की पूजा करते हैं? हम तो फाइनली हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे लोग आजकल जो निर्विशेषवादी, मायावादी जिसको हम बोलते हैं, तो ये निर्विशेष ब्रह्म है ना, जो आपका प्रकाश है। कल जब भगवान जब अपने को दर्शन दे रहे थे, क्या हुआ? हजारों सूरज का प्रकाश एक ही दम निकला। तो हर कोई ये कंफ्यूजन में रह जाता है कि प्रकाश जो निकल रहा वही है भगवान। नहीं, प्रकाश के आगे बढ़ो, प्रकाश के आगे बढ़े तो ब्यूटीफुल फॉर्म है। अब भगवान नेक्स्ट श्लोका में उनके बारे में बताएंगे। क्या बोलेंगे कि ये जो ब्रह्म का आप लोग ब्रह्म के स्तर पर रह जाओगे तो घूमते रह जाओगे, लेकिन मेरी वास्तविक पूजा करो, वो उनके मुखारविंद से बोलेंगे। देखो, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अर्जुन का प्रश्न क्या रहे? यस, जो हम लोग तो इंद्रियों को कंट्रोल कर दिए प्रभु जी, इंद्रियों को इतना वश में कर दिए, हम जंगल चले गए, हिमालय पर्वत पर चले गए, एंड हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, ब्रह्म में लीन हो रहे हैं। क्या हम कर सकते? क्या ये कठिन है? हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना है। हम सीधा कहीं जंगल में चले जाना है, जाके कई सालों तक नहीं, मैं कुछ भी ये, ना तो मैं मेरे आंखों से अच्छा देखूंगा, ना तो भगवान को देखूंगा, कीर्तन करूंगा, ना तो कीर्तन में नृत्य करूंगा, ना तो मैं भगवान का नाम कुछ भी एंजॉय नहीं, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं आंख बंद करके ध्यान करूंगा। क्या हम कर सकते? क्या नहीं कर सकते? ये आज अभी के युग के लिए ये जंगल में जाना, बैठ जाना सालों के तक हमारे बस के बात नहीं है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, अर्जुन का डाउट उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। बार बार हर एक प्रश्न हमारा उद्धार होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपेतस्ते में युक्ता तमामतः। अब भगवान बता रहे हैं कि यस, और कौन है? अब धीरे धीरे से यस, कौन है अभी? गीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ माता जी? भगवान ने कहा, जो लोग अपने
जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। थैंक्स अलॉट माता जी। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप, मेरा जो अच्छा सा रूप है ना भैया, वो रूप में लगाते हैं, उस पे एकाग्र जो करते हैं, वो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी को हम फूल का हार डाल दे अगरबत्ती लाए, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये दोनों में से अब भगवान बोल दिए कि भाई मेरे में जो चिंतन करते हैं, इतना अच्छा डिटेल में भगवान का भगवत गीता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं, कहीं यहाँ जाएंगे कहीं वहाँ जाएंगे। भगवान क्लियर भगवत गीता में बता रहे आपको रास्ता, ये रास्ता है भैया, आ जाओ। हाँ, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। कितना डिटेल में भगवान बता रहे कि भैया मेरा जो अच्छा सा फॉर्म है, ब्यूटीफुल डीटी है, इनका वर्शिप करो। नहीं, हम नहीं करते प्रभु जी। दैट इज़ व्हाट। हाँ, आजकल के लोग, हाँ आप लोग वैसे नहीं हैं, आप तो गुड स्टूडेंट्स हैं, तो भगवान का मानेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये साकार का रूप, मेरा अच्छा सा रूप है, उस पर ही करना है। और अब नेक्स्ट श्लोका में भगवान अर्जुन का डाउट क्लियर करते हैं। क्या है कि अगर ये साकार रूप में अगर मेरी पूजा नहीं करे, मेरी आरती नहीं करे, जैसा मंदिर में क्या होता है, अर्च विग्रह होता है। अर्च विग्रह यानी भगवान, ये अर्च विग्रह और आइडल में डिफरेंस क्या है? हम लोग जगह जगह पे क्या करते हैं, भाई तुम अच्छा जीवन भर कुछ काम करे, इसलिए चौरस्ते पे तुम्हारा स्टैच्यू बनाते हैं। हम स्टैच्यू बना के, यस तुम्हारे को फूल का हर साल में एक बार, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी जो भी है, 15 अगस्त को, या तो जब भी हो, जन्म तिरव भाई दिवस जब भी हो, जब याद आता है, जब आप एक फूल का हार डाल देते हैं, बाद में उसके ऊपर आप महात्मा हैं, आपके ऊपर कबूतर भी, यस बहुत सारे लोग बैठ के जाते हैं। दैट इज व्हाट, ये नहीं है। अर्च विग्रह, जो हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, विग्रह किसका है, विग्रह किस किस से बनता है, चलो जान दो। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, हैंड रेस कीजिए। विग्रह किससे बनता है? एनीवन, कोई भी? क्या मैं इतना टफ क्वेश्चन पूछा, जो भगवान का हम लोग, यस गीता माता जी, हाँ आप, विग्रह किससे बनता है? सिंपल सा तो प्रश्न है ना, बोलिए माता जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हाँ, विग्रह किस किस से बनता है माता जी? पत्थर से, लकड़ी से। यस, पत्थर से, लकड़ी से, और कोई धातु से, मिट्टी से। लेकिन पंच धातु बोलो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन ये सब है किसके? यस माता, थोड़ी देर अनम्यूट म्यूट कर लो आप, म्यूट हो जाओ। तो देन ये सब है किसके? भगवान के। तो बढ़िया सा, जब भगवान को विग्रह में लाए, भगवान को हम डेली भगवान की पूजा कर रहे हैं विग्रह से, अच्छा ध्यान रखो, भगवान बोल रहे मेरा आकार है भैया, उसकी पूजा करो। तो आकार इज नथिंग बट एक पोस्ट बॉक्स है। हमारे आचार्य भगवत गीता में हर एक एग्जाम्पल दिए हैं। भगवत गीता में पोस्ट बॉक्स क्या करता है? हम जब लेटर डालते हैं तो वो लेटर सही आदमी को पहुंचा देता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। यस, कहाँ जाना है वहां जाता है ना, पोस्ट बॉक्स में हम जब डालेंगे, वैसा ही हम अर्च विग्रह की, जो आपके घर में भी जो विग्रह है, जो मंदिर में जो विग्रह है, उनको अगर हम बोलेंगे, उनको अगर हमारा यस उनकी सेवा करेंगे, उनको देखेंगे। ये आंख क्यों है? जैसा हमको बता दिए ऑलरेडी, क्या है आंख? भगवान को देखने के लिए, भजन करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। ऐसा अगर हम पूरा इंद्रियों को कंट्रोल करके हम नहीं देखते, नहीं खाते, नहीं हम कुछ भी नहीं करते, नहीं हो सकेगा। तो हमको क्या बताया गया? अर्च विग्रह का अच्छा सा हम आरती कर रहे, आरती ले रहे, सब सेवा भगवान की करे, भगवान का प्रसाद बनाए, भगवान का, हमारे इंद्रियों को भगवान को डाइवर्ट कर दिए। तो भगवान का जो मूर्ति है, अर्च विग्रह स्वयं भगवान ही है। तो वो एक पोस्ट बॉक्स के वैसा कहीं तो भगवान बैठे हुए, उनको चढ़ते जाएगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे है। एटीएम है, एटीएम किसकी है? बैंकों की एटीएम है। पैसा हम डालेंगे, लेकिन चढ़ेगा बैंक को, जाएगा ना, पैसा डालेंगे भी और पैसे निकालेंगे। आजकल मशीनों में डाल भी सकते, निकाल भी सकते। ऐसा नहीं है अरे भाई एटीएम तो, बैंक तो कहीं और है, नहीं। तो भगवान कहीं और है, माध्यम हमको दिए कि भैया आपके इंद्रियों को ऐसा आप सेवा कर सकते, आप ऐसा मेरी अर्चना कर सकते, मेरी पूजा कर सकते। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं देखो ऐसा पूजा करो, और हम हैं भटकते जा रहे हैं, भगवान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। अब भगवान नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं क्या? क्लेशोधिका तरह
क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहावाद्भिर अवाप्यते। कृष्णा माता जी पढ़िए। जिन लोगों में मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरि बोल, भगवान बोल दिए। अब जो लोग निराकार, भगवान तो जिसका आकार ही नहीं है भैया, हम तो उनका ब्रह्म ज्योति उनका पूजा कर रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे? भगवान स्वयं बोल रहे प्रगति तो होती लेकिन कष्ट। ये आसान है तो आप रास्ता, शॉर्टकट रास्ता आसान है तो आसान रास्ता चलो। नहीं नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा, फैमिली छोड़ दूंगा, सन्यास बन जाऊंगा। ये निर्विशेष वालों का पहला कंडीशन क्या रहता है? पहले सन्यास बनो। सन्यास जब तक नहीं बनोगे भगवत धाम नहीं जाओगे, तो पहले सन्यासी बन जाओ। क्या हम सन्यासी बन सकते क्या? नहीं। बढ़िया बढ़िया सा भगवान बोल रहे हैं गृहस्थ जीवन में रहो। मेरा अर्च विग्रह है, मेरा विग्रह आपके घर में भी लड्डू गोपाल है। यस, प्रेम से, जैसा माता जी बता रहे थे, प्रेम से भक्ति करना प्रभु। यस, प्रेम से करना है हमको। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। उनके सामने बैठे जब करे तो ये निराकारवादी जितने भी लोग रहते हैं, जिसका आकार नहीं, विशेष नहीं है, भगवान ऐसा मानते ना, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। वो ही बोल दिए। और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट देखो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और एक भी श्लोका, 7वां श्लोका। तेषाम् अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात्। मृत्यु संसार सागरात, बार बार अंडरलाइन कर दो। भगवान बोल रहे ये संसार का सागर कैसा है? यस, मृत्यु संसार, बार बार मृत्यु से डर रहता है हमको। और भवामिना चिरात पार्था मई अवेशिता चेतसम। भगवान क्या बोल रहे हैं देखना। एनीवन, मैं अभी 1 मिनट पर, कल कंफ्यूजन चल रहा था। हेमंत दास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? पढ़िए प्रभु। हेमंत दास प्रभु, और एल्स राहुल सिंह प्रभु, और एल्स एनीवन, जल्दी। कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरि बोल, हरि बोल। फिर भगवान वैकुंठ की चाबी दे दिए। वैकुंठ की चाबी यानी भगवान बोल रहे हैं क्या बोल के, जो अपने सारे कार्य मुझ में अर्पित करते हैं तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं। किनकी? भगवान की। और मेरी पूजा करते हैं, और चित्त अपने मन को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे। यस, कहाँ पे भटकने देंगे? सिर्फ भगवान के पास में, भगवान के पास में लीन करेंगे, भगवान को जोड़ेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, देन निरंतर उनका ही ध्यान करेंगे। तो भगवान क्या करेंगे? ये जो सागर है, ये दुख का सागर है, ऑलरेडी भगवान बता दिए हैं। तो वो स्वयं आएंगे हमको लेने। वो हम एक कदम डालने से वो 100 कदम डालने के लिए रेडी है। क्या हम एक कदम डालने के लिए रेडी है? प्रभु जी टाइम नहीं है, वी आर सो मच बिजी प्रभु जी, मेरे पास में टाइम नहीं है माला जप करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, फिर बिजी है तो भगवान बोलेंगे जा बेटा फिर से ये सागर में गिर जा। तो हमको यहाँ से जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकालने वाले ही भगवान है। वो स्वयं बोल रहे हैं कि भैया मैं उनका उद्धार करूँगा। और ऐसे जो भक्त हमेशा भगवान की जो पूजा में रहते हैं, भगवान के जो सेवक है उनको भी नमस्कार करते हैं। देखो गरुड़ पे आसीन होके आए हैं और गरुड़ भी वैसे भक्तों को नमस्कार कर रहा है, कर रहे हैं, सॉरी। तो अब आगे देखेंगे। अब भगवान भक्ति के स्तर बता रहे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। भगवान के भक्ति के कैसा कर सकते। अब हमको तो मालूम है, नवदा भक्ति मालूम हो गया, सुनना है, लेकिन अब भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति के डिफरेंस कुछ है क्या, भक्ति किसको बोलते हैं, किस किस प्रकार की भक्ति होती है। भगवान बोल रहे हैं मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया न निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कितना अच्छा श्लोका है। यस,
कौन है नेक्स्ट? एनीवन? दीक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए। दीक्षा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। यस, पढ़िए माता मुझ जी। भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। क्या बात है, भगवान बोल रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया आपका चित्त यहाँ वहाँ मत लगाओ, आपके मन को भटकने लगला मत दो। मयि एव मनाधस्वा मयि बुद्धिम निवेशया। हमको इन्वेस्टमेंट करना है ना, निवेश करना है बिजनेस में, तो चलो ठीक है, आपका लाइफ है वो करो, लेकिन बुद्धि को, मन को, चित्त को मेरे में लगाओ। ऐसा करने से मैं क्या करूँगा? इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में वास करोगे। तुम कहाँ पे आओगे? मेरे साथ आओगे। हम भी जब गोलोक जाएंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे, वहाँ गोलोक में आज भी लीलाएं चल रही है। गोलोक का चार्ट एक्सप्लेन करा ना, वहाँ पे भगवान की नृत्य, यस हम भी देख सकते हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे, हम भी देख सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं वहाँ पे। कब यहाँ से जाएंगे तो ना, यहाँ से जाएंगे ही नहीं, यहीं बैठ जाएंगे तो वहाँ कैसा जाएंगे? यहीं हम लोग एंजॉय देख रहे हैं, कभी ये फ्रेंड में, कभी वो फ्रेंड में, कभी ये जॉब में, कभी वो जॉब में, तो वहाँ का एंजॉयमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो जब तक हमको हमारे चित्त को ये दुख और दुख द्वंद्वों में, सर्दी गर्मी ये द्वंद्वों से निकालना है, भगवान पे लगाना है। इन्वेस्टमेंट हमारा किस पे करना है? भगवान पे, ठीक है ना? दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है। तो और अब भगवान पहले बोले अनन्य भक्ति, हमेशा जो भगवान का ही चिंतन करता है, सिर्फ भगवान का ही नाम लेता है और भूलता नहीं एक क्षण के लिए, ऐसा जो होता है वो हमेशा अनन्य भक्ति में रहेगा, तो मेरे पास में डेफिनेटली आएगा। खाना भी खा रहे, हम क्या समझना चाहिए? प्रसादम खा रहे। अरे भगवान, ये आपकी ही वट, सुबह में उठ रहे, खाना प्रसाद खाओ, रात में सो रहे, बार बार भगवान का स्मरण करना। आपकी दया है भगवान, जो मैं सुबह उठ सका। कई लोग रात में सो जाते हैं, सुबह नहीं उठ रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक मैं यहाँ गया वहाँ गया, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी भगवान मैं तो सुरक्षित मेरे घर को वापस आया हूँ। हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करना है, यही है अनन्य भक्ति। क्या है? भगवान को फील करना है बार बार, सांस सांस में, ठीक है ना? दैट इज व्हाट। इस प्रकार तुम निस्संदेह क्या होते हैं? मेरे पास आओगे और आगे बढ़ेंगे। कभी भी अपने आप को बॉस नहीं, दास समझना है। अब भगवान बताते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अथा चित्ताम समाधातुम न नोक्ष शोक न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजयः। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हु इज नेक्स्ट? रमन मुंदड़ा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी अनम्यूट करके पढ़िए। प्रभु जी आप ही पढ़ ले सकते ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? यस, इसीलिए बोल रहे हैं प्रभु जी कि सेवा है, ये भी एक सेवा है। यस, नीलू माता जी पढ़िए। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यस, अभी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, अगर आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हो, मेरे पे आपका चित्त, आपका मन नहीं ला सकते हो, पहले ही मेरे से प्रेम करना आरंभ नहीं कर सकते, तो पहले बोल रहे हैं भक्ति के कुछ नियम हैं। कुछ नियम हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा वो 4 नियम क्या है। तो वो कुछ नियम है, वो नियम का पालन करो। ऐसा अगर तुम पालन करने से धीरे धीरे से तुमको क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। देन फाइनली तुम क्या कर सकते? मेरे पास में आ सकते। भगवान बोल रहे हैं पहले सिंपल सा भगवान हमको रास्ता दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब आगे ये भक्ति की सीढ़ी है, जो हम लोग आगे का श्लोक पढ़े, बाद में इस सीढ़ी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ जो राइट साइड जो सीढ़ी है, अब आगे बढ़ के हम लोग फिर बाद में पीछे आएंगे, थोड़ा ये सीढ़ी यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं साधना। साधना भक्ति यानी क्या है? साधना भक्ति यानी सिर्फ और सिर्फ हम कुछ साधना हम कर सकते हैं, जिसको हम हमारे लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शन, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, प्रभु जी मैं सुबह में उठूँगा, प्रभु जी मैं इतने माले करूँगा, प्रभु जी मैं 2 माले करती हूँ, दैट इज़ व्हाट। ये कुछ नियम बनाते हैं, तो वो नियम पालन करके हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पहले तो अनन्य भक्ति। वो नहीं हो पाई तो पहले साधन करो। साधन जितना साधना भक्ति यानी कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को फॉलो करो। डेफिनेटली आप क्या कर सकते? भगवान से प्रेम करके वो अनन्य भक्ति तक जा सकते, भगवान तक भगवत धाम जा सकते। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अब यदि तुम
यदि तुम भक्ति भाव के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान बोल रहे हैं कि भैया आप नियम नहीं पालन कर सकते आपके लाइफ में, तो भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अब इतना भगवान हमको दयालु है, जैसा बच्चे को हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेटा, छोटा बच्चा रहता है, बेटा तू चॉकलेट ले ले, नहीं 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 चॉकलेट नहीं लिया तो ठीक है जान दे, ये कर ले, बिस्किट ले ले, नहीं बिस्किट नहीं ये ले ले। तो वैसा भगवान भी, हम उनके बच्चे हैं, पहले बोले अनन्य भक्ति, नहीं फिर साधन कर ले, कुछ भक्ति के विधान विधि विधान है वो कर ले, तू मेरे पास में आ जा। तू वो भी नहीं कर सकता ना बेटा, तो तू क्या कर, ऐसा कर कि मेरे लिए कुछ कर्म कर, मेरे लिए कुछ कर्म करने का प्रयत्न कर, क्योंकि मेरे लिए कर्म करना तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो ऐसा तुम अगर जब मेरे लिए कर्म करोगे, डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग, वो बता रहे भगवान, ठीक है। मत कर्मा परमो भावा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धानि अवाप्स्यसि। भगवान इतना दयालु है। तीसरा सीढ़ी भगवान बताएं। अब आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान, और यस यही श्लोका में मेरे लिए कर्म करो, इससे पहले भी भगवत गीता में कहाँ पे बताए थे, 9वें क्रमांक के अध्याय में बताए थे, श्लोका 27, यत करोषि यद अश्नसि यद जुहुसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान जब भी बताए हमको, क्या बताए, हे कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो, वो सब, जो कुछ तपस्या भी करते हो, वो मुझे अर्पित करो। ऑलरेडी पहले भी बोले भक्ति के बारे में, आज भी बोल रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति को एक तो अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, निष्काम कर्म करो, कर्म करो, निष्काम करो, भगवान स्वयं समझा रहे हैं। तो इसलिए ही अगर हम कुछ भी नहीं कर सके, समझो कहीं मंदिर निर्माण हो रहा, उनको अगर हम डोनेशन दे सक रहे, अगर हमारे में समर्थता है, नहीं उनके भगवान के लिए कर्म, अगर कहीं भगवान के मंदिर में प्रसाद बट रहा है, भीड़ ज़्यादा है, चलो हम भी आ गए, प्रभु जी हम सेवा करते, चलो हम भी प्रसाद बांटते हैं, मंदिर की साफ, ये सब क्या हो रहा है, कर्म कर रहे हैं, किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं है स्टेटस डाल रहे हैं हम कहीं तो भी वॉट सीनरी में जा रहे हैं, अरे स्टेटस डालना है तो भगवान के मंदिर में कुछ सेवा करते हुए स्टेटस डालो, फूल बुला रहे हैं भगवान के लिए, किसके लिए, दैट इज व्हाट। वो स्टेटस देख के दूसरे को भी क्या आना, जिज्ञासा, ये वो स्टेटस नहीं डालना, केक काट रहे, केक इनके गालों को लगा रहे, दैट इज व्हाट, वो कहीं का स्टेटस है। वही केक खाना है, खाओ, भगवान को ऑफर करो, वही केक खाओ, भगवान भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, प्रसाद बन गया वो। अब आगे बढ़ेंगे। अब हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हो, तो अपने क्या बोल रहे हैं, अब अपने काम के सभी परिणामों का त्याग देने की कोशिश करो, और आत्मा स्थिर होने की कोशिश करो। अब भगवान बोल रहे हैं ठीक है आप ये भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म, जो सकाम कर्म हम लोग सुने पहले देखे थे ना, तो बोल रहे हैं कि भैया आप मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, कर्म के परिणामों को त्याग दो, कर्म के परिणामों को त्याग देना। आप सिर्फ बैंक के कैशियर है, जैसा हम बोलते हैं ना, नहीं मैं तो ये कर्म क्यों कर रहा हूँ ना मत प्रभु जी, मेरे को स्वर्ग जाना है, नहीं, भगवान बोल रहे हैं सब बस आपका काम क्या है, कर्म करो, ये है सकाम कर्म। देन फाइनली यस, एक मिनट, तो ये चार मैं आपको पहले बताया था ना, वो मैं आपको बोलूँगा, यस डेफिनेटली आई विल। तो ये पहले भगवान बोले हैं कृष्ण के लिए काम करना, फिर नियमक सिद्धांतों का पालन करना, देन फाइनली ये क्या हो गया, भक्ति योग हो गया। यहाँ पे जो सीढ़ी एक्चुअली वहाँ पे डिस्प्ले होना था, लेकिन नेक्स्ट बैच के लिए मैं चेंज कर दूंगा। तो आज हम लोग एक छोटा सा मैं आप सबको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। कृष्ण 4 चरण में, यस, ऐसा भगवान हमको क्यों कहते हैं कि ये जो 4 चरण है, जैसे कि अनन्य भक्ति है, फिर निष्काम है, फिर सकाम है, फिर ज्ञान, ये एक्चुअली भगवान हमको क्यों बता रहे हैं ये मार्ग? कोई बता सकते हैं ये क्यों बता रहे हैं मार्ग? कोई भी? उनको कुछ ऐसा जान दो, ऐसा प्रश्न पूछता हूँ, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा क्या ये सब बताने में?
विग्रह, मिहिर प्रभु विग्रह यानी आइडल, डीटी, जो हम मंदिर में जाते हैं ना, वो जो मूर्ति को विग्रह बोलते हैं प्रभु। यस, तो भगवान हमको ये सब 12वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं कि ये जो 4 प्रकार के भक्ति हुई मैं बता रहा हूँ, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट है। आप अगर ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो फाइनली आपके कर्म के व्हाट एक्सपेक्टेशन, वो उसको फल की अपेक्षा मत करो, या तो अनन्य भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, या नहीं तो मेरे लिए कर्म करो, ये भी नहीं कर सकते, फिर कैसा? तो आप जाओ, अब आप यही जीवन में रह जाओ। तो हमारे लिए यस, ये किसके लिए त्याग करने के लिए करें? परिणामों का त्याग। यस, हरि बोल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग परिणामों का त्याग नहीं करें, समझो लास्ट में जो बताया गया, तो हम लोग बंद जाएंगे। परिणामों का त्याग यानी अगर हम ये पैसा मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये कार मेरा है, तो मरते समय पे हमको वो पैसा याद आ जाएगा, बिल्डिंग याद आएगी, पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस याद आएगा। तो भगवान बोल रहे सिर्फ आपका काम क्या है? काम कर्म करो, इसके फल की अपेक्षा मत करो। ऐसा सीढ़ी है, ये सीढ़ी से चलते चलते मेरे धाम में वापस आओ, मेरे धाम में वापस आओ। बार बार हमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, अब श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास्याद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फला त्यागच चांतिर अनंतरम। यानी यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। फाइनली प्रभु जी, ना तो मैं भगवान के लिए कर्म कर सकता, ना तो मैं अनन्य भक्ति कर सकता, ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान फाइनली क्या बोल रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ध्यान से बेहतर अगर क्या है? काम के फल का त्याग करना है। इस तरह त्याग करने से मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। आज हर कोई परेशान है, पैसे वाला परेशान है, पैसे नहीं है सो वाला परेशान है, जो नाम है उसको वो भी परेशान है, जो सीएम रहता है वो भी परेशान है। ये कुर्सी कब तक रहेगी? आज रहेगी कल चले जाएगी, कब तक ये मेरा पोजीशन रह पाएगा? हर एक जो ना परेशान है। लेकिन जो भक्त है वो परेशान नहीं है, जो भगवान की भक्ति करता है वो बिंदास रहता है, रियल एंजॉय वो करता है लाइफ को, जो भक्त है। ये जो करते हैं बाहर रेस्टोरेंट जो भी जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मैं अच्छा सा होटल में जाऊंगा खाऊंगा, वो सब एंजॉयमेंट नहीं है। तो क्यों? उसका मन शांत नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि आप ये अभ्यास नहीं कर सकते तो आपका बुद्धि को ज्ञान के मार्ग में लगाओ। लेकिन ज्ञान से बेहतर ज्ञान, जैसे कि ज्ञान हम वेद पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, तो थोड़ा ज्ञान अर्जित करो। ये वो कॉमिक्स वह मत पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। और ध्यान से बेहतर भी बोल दिए भगवान, ध्यान है लेकिन कर्म का शांत है। फाइनली क्या करना है? काम कर्म का फल त्याग करना ही सबसे बेहतर, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब कृष्ण को कौन प्रिय है आज हम देखेंगे। अब तक प्रभु जी करो 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 बोलते जा रहे आप भक्ति, नहीं भगवान से जुड़ो बोल रहे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण को कौन प्रिय है? सिंपल, क्या जो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, और ज़्यादा यस अनाप शनाप की बातें कहते हैं, मन गढ़त वहाँ पे ये हुआ, क्या वो लोग प्रसन्न हैं कृष्ण को? हाँ, अब आप सोचो, नहीं मैं तो फेयर एवर लगाऊंगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आया, फेयर लवली, नहीं वो तो माता जियों को फेयर एवर, मैं प्रभु जियों को ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, मैं मेरे चेहरे को अच्छा करूंगा। तो क्या भगवान को क्या ये लोग पसंद है? नहीं, भगवान को जो लोग हमेशा गेम्स खेलते हैं, पबजी, फायरफॉक्स, बहुत सारे गेम्स है, लेकिन वो सब गेम्स खेलते हैं, वो लोग पसंद है क्या? और जो भगवान हमेशा दूसरों की यस मंत्रा के काम करते हैं, चुगली करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो लोग पसंद है? नहीं, नहीं तो हमेशा क्या ये एंजॉय, प्रभु जी हम लोग हमेशा एंजॉय करेंगे। भगवान को कौन प्रिय है? भगवान अभी ये अध्याय में बताएंगे। और जो हमेशा टीवी देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम प्रभु जी स्टेटस लगाते जाते हैं, पता नहीं, देखो मैं भी होटल में गई, इतना सारा प्लेट में खा रही हूँ, तुम भी ऐसा ही आओ खाओ, 1000 रुपये 2000 रुपये का बिल भरो। ये लोग क्या हमको
भगवान इनसे प्रसन्न होंगे तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? अब मैं सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, गीता माता जी अकेले हाथ उठा रहे हैं लेकिन सब लोग आंसर देना है। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? सिंपल सा डाउट मेरा, सब लोग क्लियर करो। हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, आप ज्ञान। यस, माता जी के नाम में ही ज्ञान है, गीता ज्ञान। भोले वाले भक्त से पसंद रहते हैं। यस, भक्त से प्रसन्न रहते हैं, ये आपका टेक अवे है। मिहिर प्रभु, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, सब लोग पार्टिसिपेट करो। जो भगवान की भक्ति करे और सबको समान माने। अच्छा, जो समान, यानी भक्त की क्वालिटीज इनडायरेक्टली आप, मैं वही पूछ रहा हूँ, भक्त की क्वालिटीज वो। यस, रोहित कुमार मोहनता प्रभु, भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक भक्त से? जो उनको प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम तो करते हैं, फिर भी उसका क्वालिटी कैसा रहना? प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन बाद में तो उसका क्वालिटीज थोड़ा बहुत जो भगवान का कैसा रहना, ओ भक्त का? भक्ति। यस, भक्ति करना है। यस, उनके बारे में स्मरण करना। ये तो नवदा भक्ति में आ रहे हैं। चलो, हरि बोल हरि बोल। तो एक गुस्सा रहना, किसी से ईर्ष्या करना, भक्ति करना। अच्छी बात है। ओके कीर्ति माता जी, तो भगवान किससे प्रिय है? जो सबको मारता है, जो सबको गुस्सा करता है, किससे? सिंपल सा प्रश्न है कीर्ति माता जी, इतना सोच रहे हैं आप भी। 1+ प्रभु, क्या नाम है? 1+। चलो हरि बोल। 1+7 वो भी आपका। बोलिए प्रभु, किससे प्रसन्न है भगवान? कैसे क्वालिटीज रहना चाहिए? भगवान को मनाना है तो हमारे में गुण कैसे रहना चाहिए? हाँ, भगवान की भक्ति करने से, शांत मन से। यस, भगवान की भक्ति शांत मन से। अच्छा, चलो हरि बोल। एक्सलेंट। अब भगवान बोल रहे हैं, ये देखो बेटा, मेरे को कौन से लोग प्रिय है मालूम? भगवान एक श्लोका में बता रहे हैं। और कौन हैंड रेस करे प्रभु? सॉरी, मैं आपको नहीं। अंजलि माता जी, बोलो माता जी, भगवान को कौन प्रिय है? कैसे लोग प्रिय? जो कर्म भी करें और भक्ति भी करें और अच्छे काम भी करें। हाँ, वो तो अर्जुन, हाँ, अर्जुन को भी बोले ना यही कि भाई तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कर्म, अर्जुन को भी यही बता रहे थे कि कर्म ही इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई जंगल में चले जाओ, ये तो बात सही है। लेकिन अब भगवान ये अध्याय में भगवान को कौन प्रिय है, वो स्वयं बताएंगे कि जैसा प्रहलाद महाराज को गले लगा लिए, जैसा सुदामा को गले लगा लिए, हनुमान जी को गले लगा लिए, तो भगवान बता रहे हैं एक श्लोका में। देखो कितना अच्छा श्लोका है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा क्षमी। अब भगवान संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिय। कितना अच्छा ये अध्याय है जो आज एंड होने वाला है। प्लीज अब ये सब लोग पढ़ना है। नीलू कौन है माता जी? आपको सबको तो चांस दे रहा हूँ मैं। तो कोई श्रेया माता जी आज ज्वाइन नहीं हुए क्या? यस, कुमारी सुशीता माता जी पढ़िए माता जी, और एल्स दीप्ति माता जी पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बात है, हरि बोल हरि बोल। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं कि भाई ऐसे लोग मेरे को प्रिय है। कौन से लोग? जो द्वेष नहीं करता, किसी से भी द्वेष नहीं करना। हमारा बाजू वाला पड़ोसी आगे बढ़ रहा, जाने दो। हमारे रिश्तेदार आगे बढ़ रहे, यस, उनसे क्या कंपटीशन। अरे भैया, भगवत एक भक्त कभी भी द्वेष नहीं करता। भक्त, अब जैसा हमारे पास में जो गोपा गंगोली माता जी लास्ट बैच से जुड़ गए थे, बीच में मैं आती हूँ प्रभु जी, तो वो माता जी का टाइम कितने माले करते हैं? IAS को प्रिपेयर, सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर हो रहे हैं, 64 माले, 64 माले करते हैं। और एक भक्त हमेशा क्या देखता है? अगर कोई भक्त ज्यादा माले करता है या ज्यादा भक्ति करता है, हाँ, उसको देख के प्रसन्नता होती है।
वो ये नहीं करेगा, अरे वो तो 64 कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो 16 करना, बीमार गिर नहीं, वो तो इतना आनंद आता है उसको कि दैट इज व्हाट भक्त का क्वालिटी है। भक्त कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान बोल रहे क्यों, ऐसे लोग मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है द्वेष करने की, इमीडिएट निकाल फेंको। अब और क्या बोल रहे, सब पे दयालु, दया भावना रखना है हमको। हाँ, कोई अगर छोटा सा यस इसको मारो, कुत्ता है पत्थर लो मारो, ऐसा नहीं, सबको भी दया। हाँ भाई अज्ञानी है जान दो, दैट इज व्हाट फॉरगिवनेस। दयालु मित्र बनना है सबको। और जो अपने अपने को स्वामी, मैं बॉस हूँ, मैं जो बोलूंगा वही तुम करना घर में, नहीं, ये फिर अहंकार में बंध गया। ठीक है ना। ओके, मिथ्या अहंकार से मुक्त रहना है। ये जो भी अहंकार है वो सब में नहीं रहना है। सुख दुख को क्या करना है, समभाव, सहिष्णु, सहिष्णु। यस माता जी आपको याद है सहिष्णुता पे कौन सा श्लोक है? तिवारी माता जी बोलिए, कृष्णा माता जी, एनीवन, सहिष्णुता पे एक श्लोक है ना, ऋणादपि, बोलिए माता जी, एनीवन? ओके, ओल्ड बैच वाले, ठीक है। त्रणादपि सुनिशेना स तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। एक चैतन्य महाप्रभु जो हमको एक श्लोका दिए, तीसरा श्लोका, 8 श्लोक दिए जीवन में हमको। क्या है वो श्लोका? घास, घास के वैसा सहिष्णुता आना हमको। एक छोटा सा तृण कैसा रहता है, उसके ऊपर अगर पैर रख के चले गए तो भी वो लड़ेगा नहीं। उसको मालूम मेरा लाइफ लड़ने के लिए नहीं है, मेरा लाइफ क्यों है, भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। हाँ, वो एक पेड़, पेड़ क्या करेगा, उसके डगालियां काट दिए, उसके फल तोड़ दिए, उसका पत्ते तोड़ दिए, तो भी वो लड़ेगा नहीं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति को वो छोड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आओ, कठिन परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, तो सहिष्णुता हमें आना चाहिए। और सदैव आत्मतुष्ट, हमेशा तकलीफ में, पैसा आके भी रो रहे, पैसा नहीं है तो भी रो रहे। दैट इज व्हाट नहीं, इंटरनली हमेशा जो प्रसन्न रहता है, आत्मा को जो कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है, बुद्धि को स्थिर रख के भक्ति में लगता है, ऐसा लोग भगवान बोल रहे हैं प्रिय है। फिर एक ऑफर दे रहे हैं भगवान, और एक है नेक्स्ट श्लोक का, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। यस्मान नो द्विजे लोको लोकान न द्विजते च यः हर संसार भयोद्वेगैर मुक्तो य सच में प्रियः। यस, अब रोहित कोलकाता प्रभु जी से, रोहित प्रभु अनम्यूट करके बोलिए, देन और एल्स न तो रमन मुंदड़ा प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बात है। फिर भगवान और एक बोल दिए, भक्त का क्वालिटी हमेशा किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ना तो हमारे वाणी से, ना तो हमारे बिहेवियर से। हाँ, हमेशा कोई लोग गुस्से वाले रहते, इसको गाली देते, उसको गाली देते, परिवार में भी तुम ऐसा कहीं को करे, वैसा कहीं को करे। ये गुस्से को इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, कष्ट मत पहुंचाओ भाई दूसरों को। क्यों गुस्सा करते हो, दूसरों को तकलीफ, दूसरे प्राणियों को क्यों तकलीफ देते हो, वो भी तो मेरे ही अंश है। भगवान हमको बोल रहे हैं। और सुख आ गया खुश, दुख आ गया तकलीफ में नहीं, विचलित मत हो। और भय तथा चिंता, भय क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं परमात्मा बन के तुम्हारे साथ में हूँ, क्यों तुम अपने आप को अकेला समझते हो। मैं तुम्हारा व्हाट परिवार का, जैसा परिवार का सदस्य है, ये जन्म जन्म से मैं तुम्हारे माता हूँ, पिता हूँ, स्वयं भगवान बोले। फिर हमेशा समभाव रहता है, वो अत्यंत प्रसन्न है। अब आप डिसाइड कर लो आप में ये क्वालिटी आना या नहीं आना, ठीक है ना। ये 15वां श्लोक है। अब और क्या बोल रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल अध्याय है, चल रहा है, देखो अब बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं सुदामा, सुदामा का ये अच्छा सा इमेज है। सुदामा इतने गरीब हो गए, गरीब क्या, सुदामा और कृष्ण भगवान की एक अच्छी सी लीला है, आज की कथा में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बचपन में क्या थे, दोनों भी एक ही गुरु, भगवान स्वयं भगवान रह के भी गुरु के पास में गए, हे गुरु मेरे को ज्ञान दीजिए। तो वैसा ही गुरु को है, गुरुकुल में सुदामा मिले, दोनों भी अच्छे से मित्र है, लेकिन
विडंबना एक आ गई कि कृष्ण भगवान तो द्वारकाधीश बन गए, अब गरीब बन गए सुदामा। लेकिन उनको मालूम था कि मेरे मित्र द्वारकाधीश है, तो वो गए। लेकिन कभी भी उनके मन में ये भावना नहीं थी कि भाई मेरे मित्र के पास में जाऊंगा, पैसे लेके आऊंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। लेकिन उनके पत्नी बहुत फोर्स करे कि भाई जाओ जाओ, ये बच्चों का कैसा, तुम्हारा कैसा, मेरा कैसा, एक बार जाओ, तुम्हारे मित्र राजा है, कुछ ना कुछ तो देंगे, जाओ मेरे लिए। जब वो गए, क्या लेके गए? चूड़ा। बोलते ना, एक कुछ तो गरीबी परिस्थिति में अपना जो भी पट गए सो कपड़े में बांध के लेके गए। जैसे ही कृष्ण भगवान कभी भी, अभी क्या बोले वो, सबको समान देखना। कभी हमारे पास में जैसे ही पैसा आ गया, नौकरी अच्छी आ गई, जैसे ही सूट बूट पहनने लगे, कार में जाने लगे, हम हमारे गरीब मित्र को, गरीब परिवार वालों को क्या करते हैं? चलो तुम कौन मैं कौन, हमारा स्टेटस बढ़ गया। नहीं, भगवान क्या करे? आलिंगन करे। किसको? सुदामा को लेके आए, बिठा के क्या करे? उनके पैर पानी से धो के, और वो जो प्रसाद लाए खा के, और आनंद से, वो तो कुछ नहीं मांगे, वो तो भिजा दिए। लेकिन भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिए, जाओ उनको ये दो। तो विश्वकर्मा क्या करे? बड़ा सा महल बना दिए, सोना चांदी हीरे मोती सब दे दिए, बिन मांगे सुदामा को सब कुछ दिए। हम क्यों मांगना? हम मांगना क्यों? भगवान को मालूम है कब देना, कितना देना, इतना देना क्या, किस समय देना, उनको मालूम है। सिर्फ हमारा काम क्या है? उन पे आश्रित रहना। जैसा चींटी चिंता नहीं करती फ्यूचर का, हत्ती चिंता नहीं करता फ्यूचर का, लेकिन हम क्यों चिंता करते? व्यर्थ का। चिंता छोड़ो, चित्त को जोड़ो। किससे? भगवान से। अब आगे बढ़ेंगे। ये आता है, प्रभु जी हम तो आउटसाइड फूड, पिज्जा में खाते हैं, मजा आता है, बाद में क्या होता है? सजा। दैट इज व्हाट। ये सब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद इंद्रियों को नहीं, भक्ति में करो, भगवान बोल रहे हैं। और यो न हर्षयति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा परित्यागी भक्तिमाम यस मे प्रियः। यस, एनीवन कैन अनम्यूट। कौन है अभी? किनको? अभी मैं मुंदड़ा प्रभु कहाँ पे है? आपको नाम लिया था, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। यस, रमन प्रभु। क्या प्रभु? हरे कृष्णा, आपके नाम में ही रमन है। यस प्रभु, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। जो ना कभी हर्ष होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। थैंक्स अलॉट रमन प्रभु, कितना अच्छा पढ़े आप तो। अच्छा सा टॉपिक भगवान बोल दिया। फिर ये श्लोका में रमन प्रभु जैसा ही पढ़े तो क्या बोल रहे? हर्ष नहीं करना चाहिए, मैं पास हो गया, पप्पू पास हो गया। नहीं, भगवान बोल रहे अपने आप को जो ना हर्षता है, शोक, मैं तो फेल हो गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा जॉब चले गया, शोक भी नहीं करता है। जो पछताता, जनरली हम लोग जीवन में या तो पछताते, यानी कल का क्या होगा, आगे जो आने वाला कल है उसका क्या होगा, जो बीत गया कल, अरे मैं वो नहीं करना था, अगर उसको प्रपोज नहीं किया होता तो यार व्हाट इज दिस। ये लाइफ हमारा यूथ बैच, हमारे को ये मिला क्या, उसको वो ये चले गई, वो चले गया, ये आने वाला नहीं। पछताना नहीं है, ना तो शोक करना है, ना तो इच्छा करना है, कोई चीज की कामना नहीं करना है। और सिर्फ हमारा काम क्या है? कर्म करना है, भगवान को यस जोड़ते हुए बस। लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो मैं करोड़पति बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मैं फाइनली ये प्लेन में जाऊंगा। क्यों हमको कोई चीज की यस वो हमको प्लेन आना है, सुख और दुख भगवान ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, हमको जो आना है। लेकिन भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो हमेशा जो समान भाव में रहते हैं, शुभ और अशुभ में, जनरली अशुभ होता है तो पिक्चर का डायलॉग याद आता है, पत्थर के हो, शोक में पत्थर के हो, शोक आ गया, यस अल्कोहल, चलो ये सब गलत है। तो भगवान बोल रहे हैं कौन से भक्त मेरे को प्रिय है? जो ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा? अशुभ और शुभ को हमेशा त्याग देते हैं और वस्तुओं के परित्याग कर देते हैं। और ऐसे भक्त, भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मेरे को दिल को चाह जाते हैं।
अगर बार बार रो रहे हैं, प्रहलाद महाराज को कितने तकलीफ दिया गया, क्या आपके पिताजी, आपके माताजी इतना तकलीफ देते हैं आपको? आंच में डाल दिया गया, सांपों के जहरीले सांपों में डाल दिया गया, एक क्रूर हाथी के सामने बिठा दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया, हर टार्चर किया गया, फिर भी वो नाम लेना नहीं भूले। वो ये नहीं बोले भगवान तुम देखते नहीं, तुम अंधे हो क्या, नहीं बोले, नहीं बोले। वो बार बार लेते थे भगवान का नाम। क्यों? उनको मालूम आज सुख आए तो दुख भी आएंगे, दुख आए तो सुख भी आएंगे। मेरे को करना क्या है? सुख और दुख में एंजॉय, और दुख में नहीं रहना, रोना नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हरि चरण दुख हरण, जो हम लोग तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आजकल तो माताजियाँ इतना लगा रहे हैं, कभी कभी ढूंढना पड़ रहा है कि प्रभु जी ये तो सनातन धर्म के है नहीं, कोई और, इतना छोटा, इतना क्यों? वो हीरोइन ना, प्रभु जी इतना ही छोटा लगाई, मैं भी इतना ही लगाऊंगी, मैं भी इतना। अरे प्रभु जी यहाँ तो आजकल वो भी नहीं लगा रहे हैं। अरे नहीं, हम तो देखो अगर ऐसा लगाएंगे तो तुम धार्मिक बन जाओगे। अरे भैया, हरि को प्रसन्न करना है, हरि को जो प्रसन्न करना है, तो हरि का बन जाना है। तो हरि को बनने के लिए, तिलक लगाने के लिए भी हम सोच रहे। तो ये जनरली हमारा जो तिलक है, किसी किसी का डाउट है, कोई कल या परसों कोई मैसेज भेजे थे प्रभु जी, तो प्रभु जी ये तिलक क्यों लगाते हैं? तो तिलक का अर्थ क्या है? ये जो ऊपर जो है, ये जो भगवान के चरण है, और भगवान के चरणों के तुलसी हम चढ़ाते हैं। आप भी अपने घर में डेली क्या करना है? एक तुलसी को चढ़ाना है। भाई प्रसाद में तो चढ़ा रहे, लेकिन एक तुलसी भगवान के चरण, एक छोटा सा पत्ता भगवान के चरण, भगवान बहुत खुश। तो ठीक है, भगवान को हमको है कुछ भी करके भगवान के भगवत धाम जाना है, तो उनको खुश करना है। अब लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट के दो या तीन, एक ही श्लोक है शायद, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ लेंगे। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मन और मान और अपमान, यस, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। अगर हम किसी से एक बार झगड़ा करते हैं, उसको बार बार गुस्से से देखते हैं, ये तो मेरा शत्रु है, ये तो मेरा शत्रु है, नहीं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मित्र को और शत्रु को भी समान भाव से जो देखता है, वैसे लोग मेरे को प्रिय है। और जब मान अपमान, प्रभु जी मेरा इंसल्ट हो गया, प्रभु जी कॉलेज में सबके सामने मेरा अच्छा फेयरवेल चल रहा था, एक लड़का या लड़की जो भी हो मेरे को इंसल्ट कर, क्या है? लाइफ भगवान धाम आने के लिए है, हम इंसल्ट के पीछे पड़े हुए हैं, गलत बात है। तो भगवान बोल रहे हैं मान और अपमान नहीं, भूल जाओ। शरीर का हो रहा है, आपका आत्मा का नहीं हो रहा ना। तो आप दैट इज व्हाट कनेक्ट, देहात्म बुद्धि नहीं रहना चाहिए हमको। शीत और गर्मी, गर्मी और सर्दी में भी, सुख और दुख में भी, यश और अपयश। कोई हमको बोला अरे यू आर बॉस, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, तुमने कर दिखाया, हम खुश हो गए, नहीं। हाँ, समभाव से रहता है। जो दूषित संगति के बारे में बार बार, गरम लोहा के संग में अगर तुम गरम कीला को रख देंगे, कीला भी गरम हो जाएगा। वैसा अगर बुरी संगति में रहेंगे, चल यार तू भी एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करूंगा, ये प्रवृत्ति आएंगी हम में। तो हमको ये गलत संगति, तू भी गलत चीज देख, मैं भी गलत चीज देखूंगा, तू भी गलत चीज खा, मैं भी गलत चीज खाऊंगा। तो ये दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है। अननेसेसरी चिट चैट नहीं, पॉलिटिकल लीडर ये करा, हीरो इसको छोड़ दिया, हीरोइन को, ये नहीं। लाइफ में मौन रहना, इससे तो अच्छा शांत रहना। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट। बच्चा देखो, एक छोटा सा बच्चा हमेशा खुश रहता, वो अपने में आप खेल लेते रहता, कभी ये खिलौने से खेलता, वो खिलौने से, सिर्फ भूख लगे तो रोता, लेकिन बिंदास खेलते रहता। लेकिन हम हैं रोते रहते, जितना बढ़ते जाते हम उतना रोते रहते, अपने पे रोते, परिवार वालों पे रोते, भगवान पे रोते। इसलिए ही बीमारियां आ रही। आ जाओ, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे घर में दरवाजे खोलो, डॉक्टर तो रेडी है, 24 आवर्स वी आर एट योर सर्विस ओनली। क्यों आप रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? संतोष नहीं मिल रहा आपको, इंद्रियों को, दैट इज व्हाट, संतोष नहीं। हमको मन को, भगवान बोल रहे हैं, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है, जो भक्ति में संलग्न। यस, घर में है हम, बैंक में है हम, कैशियर बन के रहना है, लेकिन बैंक मेरा है नहीं। ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, बार बार बोल रहे हैं भगवान। ऐसे लोग, अब देखो अम्बरीश महाराज की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ऋषि एकादशी का व्रत नहीं तोड़ने दिए, जब दुर्वासा ऋषि आके, अम्बरीश महाराज की हम लोग कहानी डिस्कस करें या नहीं करें पता तो नहीं है,
हरी बोल। 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 15 मिनट, सॉरी, 1-2 मिनट मेरे लिए बर्दाश्त कीजिए, आज का अध्याय कंप्लीट हो जाता। तो अम्बरीश महाराज की मैं कल बता दूंगा, लेकिन अम्बरीश महाराज कभी भी क्या करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, भगवान का नाम लेते थे। कल बताऊंगा ये स्टोरी। तो अब लास्ट श्लोक आज का, ये तो धर्मार्थम इदम, ठीक है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपने चरम लक्ष्य, भगवान बोल रहे हैं भैया, लक्ष्य बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये जन्म में है, मर गए तो फिर ABCD से स्टार्ट करना पड़ता, तो इसलिए ये छोड़ दो। भक्ति में आ जाओ, मेरे को चरण लक्ष्य बनाओ, ठीक है ना। ये परिवार है, परिवार को चलाओ जिम्मेदारी बना के, लेकिन परिवार पत्नी है ही सब कुछ है। एक अच्छी सी पत्नी का, यस, मैं वो भी कहानी बोलने का है। तो अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह मुझे अत्याधिक प्रिय है। हरि बोल। भगवान बोल दिए, ऐसा भक्त जो हमेशा मैं बताए सो मार्ग का अनुसरण करता है, मैं जो बताया आपको मार्ग, उस पे चलता है, वो मुझे, और चरम लक्ष्य जाना कहाँ है, हम तो रास्ते, हाँ हर कोई, देखो भैया एक सिंपल सा लॉजिक है। जब प्लेन को मालूम है, क्या मालूम है कहाँ पे जाना है, ट्रेन को मालूम है कहाँ पे जाना है, और हमको नहीं मालूम है लाइफ में कहाँ पे जाना है। ये है हमारा यूथ। नहीं मालूम है प्रभु जी, हम जैसे हमारे पिताजी यही करे, माता जी, हमको कोई बता ही नहीं प्रभु जी। लेकिन भगवान भगवत गीता में, सनातन धर्म में भगवत गीता में क्लियरली बताया गया, आपका चरम लक्ष्य क्या रहना चाहिए, भगवत धाम, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये भक्ति का योग आज कंप्लीट हो गया, तो वेरी एक्सलेंट अध्याय था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, और एल्स हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु कैसा जन्म लिए, उनके बारे में क्या शास्त्रों में हर चीज़ लिखा हुआ है। अगर कोई आगे जाके देवी देवताएं जन्म लेंगे तो शास्त्रों में ऑलरेडी बताया गया कि भाई ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं जन्म लूँगा। भगवान बोल रहे कल की बन के लिए अवतार लेंगे, तो वैसा आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखेंगे, अगर आप परमिशन दिए तो। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछेंगे, लेकिन 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जपे बाद में। ओके, एवरीवन अनम्यूट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यस माता जी, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज डाउट पूछना माता जी। जी प्रभु जी। It's 7:19 a.m. Yes, I know it is 7:19. कहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शंस? यस, जिस किसी को भी अगर जाना है वो जा सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज जानेंगे। शास्त्रों में कलयुग के प्रारंभ में स्वयं कृष्ण भगवान आए हैं, तो कहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, नाउ यू कैन सी। अब ऐसा बताया गया, चैतन्य महाप्रभु आज से सिर्फ 500 साल पहले कृष्ण भगवान आए हैं। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? चैतन्य चरितम में भी आदि लीला में बताया है। संकीर्तना प्रवर्तका श्री कर्म चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे तान रे भाजे से ध्याने धन्या। तो भगवान बताए कि जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताए कि ये कलयुग में अगर आपका उद्धार होना है तो कैसा उद्धार हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करके, भगवान का नाम लेके भगवत धाम जा सकते हैं। भक्ति सरल है, कौन बताए? सिर्फ चैतन्य महाप्रभु। तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज जानेंगे हम। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया कि 11वें स्कंद में बताया गया, 5वें अध्याय में 32वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृमां संगोपसंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायोर यजंती ही समय दाशः।
क्या बताया गया? कलयुग में क्या बताया गया कि ये जो कलयुग में है, कलयुग में अगर आपको उद्धार होना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इंटेलिजेंट पर्सन कैन पर यस, हरि का नाम लेना है। हरि का नाम जितना आप ज़्यादा लेंगे और उतना ये हरि का नाम के बारे में कौन बताने आएंगे? स्वयं भगवान क्या आएंगे? Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accomplished by his associates, servants, weapons and confidential companions. जो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, अपने अनुयायियों के साथ में आए, आके क्या बोले? हमेशा हरि का नाम, वो भी भक्ति बताए। स्वयं अपने आप को क्या बन गए? भक्त थे वो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। सबको रास्ता क्या बताए? भक्ति का रास्ता बताने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं अवतारित हुए, स्वयं जन्म लिए। स्वयं जन्म किसके भाव में जन्म लिए? राधा रानी के भाव में। राधा रानी का भाव कैसा रहता था? गोपी का भाव, जो अनन्य भक्ति अभी सीखे ना। हमेशा गोपिकाएं क्या रहती थी? हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता। उनके विरह में रोते थे। उनका कीर्तन अगर सुनते थे तो आनंद से भव विभोर होके नाचते थे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। और कृष्ण व्हाट हिडन नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड के यस, भगवान का नेचर के बारे में प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में बता रहे हैं, 7वें स्कंद में बता रहे हैं भागवत में। चनः कलौ यद अभवस् त्रियुगस्ता स त्वाम, यानी कलयुग में आप तो आएंगे, लेकिन जैसा 3 युगों में आप, जैसे राम जी बन के आए, कृष्ण जी बन के आए, तो वैसा 3 युग का पूरे गुणों के साथ में आप ये जो डेफिनेटली आप यहाँ पे आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया। और भगवान का कलर क्या रहेगा? ये क्या है? शुक्ल। अच्छा, भगवान कब आएंगे? शुक्ल रक्ता पीतावर्णा एतेना द्युति सत्यत्रेता कली काले धारणे श्रीपति ही। Yes, white, red and yellow. These are the 3 bodily lusters of the Lord. The husband of the goddess of fortune assumes in the age of Satya Treta. And yes, सत्य युग में आप ऐसा आएंगे white कलर में। एक कलर एक युग में आएंगे। तो कलयुग में कैसे कलर में आएंगे? येलो यानी गौरांग। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे जन्म लिए, उनका कलर कैसा था? कलर सोने का वैसा है ना, सोने का कलर यानी येलोइश कलर। इसलिए उनका नाम एक तो चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन गौरांगा ऐसा बोलते हैं। क्यों? उनका शरीर ही गौर है। और क्या बताया गया कि आदि पुराण में, नारद पुराण में क्या बताया गया कि अहम एव द्विजा श्रेष्ठो नित्यं प्रच्छान्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। मैं ब्राह्मण के परिवार में एक डिवोटी, ब्राह्मण के परिवार में एक भक्त बन के मैं भगवान हूँ ऐसा सबको नहीं बताऊंगा, यानी लेकिन मैं सबको ये मैसेज दूंगा, सबको ये बताऊंगा कि भक्ति करो, भक्ति करने से तुम्हारा उद्धार होता है। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में और कहाँ पे क्या बताया गया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कब आने वाले हैं? कूर्म पुराण में बताया गया। कली धायामानाम उधराया तनुभृतम जन्म पार्थाम संध्यायाम भविष्यति द्विजालया। ऐसा बताया गया कि भैया जब मैं कलयुग प्रारंभ होने वाला है, मैं आऊंगा। किसके परिवार में? एक ब्राह्मण के परिवार में। क्यों? ये जो बद्ध जीव है, उनको नहीं मालूम है भक्ति कैसा करना, भगवत धाम कैसा जाना, तो मैं उनका उद्धार करने भक्ति कैसा करना। भगवत गीता में तो भगवान बता दिए भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति कैसा करना? तो मैं वो भक्ति कैसा करना, ये संकीर्तन मूवमेंट जो आज चल रहा है, किसने दिया? ये है इस्कॉन का नहीं है। इस्कॉन के पहले जो चैतन्य महाप्रभु ये मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट करे 500 साल पहले। लोगों को कलयुग में भक्ति क्या है भूल गए थे सब लोग, अपने आप को भगवान के अंश है भूल गए, तो वो भक्ति क्या है बताने के लिए वो कलयुग में ये बताया गया। ठीक है, और क्या बताया गया? अब पर्पस चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों आए? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, कलीना दक्ष्यमानानाम परित्राणाय तनुभृताम जन्म पार्थाम संध्यायाम करिष्यामि द्विज
भक्तिशु। क्या बताया गया? मैं कलयुग के प्रारंभ में मैं आऊंगा ब्राह्मणों में। क्यों? ये फिर से वही बोल रहे हैं ना, बाय द ट्रबल्स ऑफ कलयुग में इतना लोग डरे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको भक्ति सिखाने के लिए मैं आऊंगा। भगवत धाम फिर से वापस जाने का मार्ग मैं बताने के लिए आऊंगा। कलयुग में लोग भ्रम में रहते हैं, ये करना वो करना, मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी वो भी करूंगा। तो करेक्ट क्या है? भगवान उसीलिए आए हैं, हम जैसे बद्ध जीव है उनका उद्धार करने आए हैं। और उनके मदर का नाम, वो कहाँ पे जन्म, मायापुर में जन्म लेंगे। ऐसा वो कहाँ पे बताया गया? गरुड़ पुराण में बताया गया, अहम पूर्ण भविष्यामि योग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। कभी आप बंगाल जाएंगे, बंगाल पे मायापुर कभी जाएंगे, वहां पे नवद्वीप में स्वयं कृष्ण भगवान जन्म लिए। लेकिन वो एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल प्लेस है, छुपाया गया, वो सबको बताया नहीं गया, ओपनली नहीं है। भगवान स्वयं अपने लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु कभी ये नहीं बोले मैं भगवान हूँ, वो तो बोलते थे मैं तो भक्त हूँ, भक्ति कैसा करना मेरे से देखो। ये दैट इज व्हाट, वो राधा रानी के भाव में थे। वो कभी भी ये नहीं अपने आप को द ग्रेट, द बॉस, नहीं, मैं तो सिर्फ भक्त हूँ, भक्ति करूंगा और भगवत धाम सब मैं भी जाऊंगा, सबको भी यही मार्गदर्शन दूंगा कि सब लोग भक्ति का अनुसरण कर लो, आ जाओ मेरे रास्ते। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु कई लोगों का उद्धार कर दिए। भक्ति के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और आई विल टेक द बर्थ एज द सची, यस, नवद्वीप में मेरा जन्म होगा, सची माता मेरी मैया होंगी। हाँ, और मायापुर में नवद्वीप जो है, आई विल कम इन माई कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कली का प्रारंभ में मैं आऊंगा। भगवान बोले 14 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े वो स्वयं का वो कॉलेज खोल दिए, बोलते ना इंस्टीट्यूट। यस, मैं सबको वे पढ़ाऊंगा, ये क्या है, वेद क्या है, ये क्या है, सब ज्ञान वो उनको आ गया। अब वो ही स्वयं भगवान थे, सबको बता रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरु से दीक्षा लिए बाद में अब उनको मालूम हो गया, वो बोलने लगे नहीं, मेरे तो गुरु दीक्षा दे दी है मेरे को, मैं हरि का नाम जपूंगा। एंड फाइनली हरि का नाम, हरि का संकीर्तन करते करते सबका उद्धार कर दिए। ठीक है ना? और क्या बताया गया? उनकी वाइफ, उनके धर्म पत्नी, और वो सन्यास लेंगे क्या? यस, वो भी बताया गया। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु अपनी अच्छी सी पत्नी थी, छोड़ दिए। माँ को भी, जो ऑलरेडी पिताजी तो देह त्याग दिए थे, स्वर्गवासी बोलते ना, तो ऐसा चले गए थे। अब माँ को भी छोड़ दिए, छोड़ दे के क्या करे? सन्यास ग्रहण करे। किसके लिए भैया? परिवार घर छोड़े। वो ऐसा एक ब्रह्मचारी, एक ऐसा कोई तो भी चैतन्य महाप्रभु, किस पता नहीं आप लोगों में से कौन है, तो वैसा एक जो घर बार सबको छोड़ दे के किसको उद्धार करे? कई लाखों करोड़ों लोगों को उद्धार करने के लिए अपने आप को सन्यासी धारण करे। कहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा आगे जाके ऐसा होने वाला है, गरुड़ पुराण में पहले ही लिखा हुआ था। तो वैसा बाद में हुआ 500 साल के बाद में। कले प्रथमा संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्याति दारु ब्रह्मा समीपस्था सन्यासी गौर विग्रह। क्या बताया गया? कलयुग के प्रारंभ में क्या बताया गया कि मैं गोल्ड फॉर्म में आऊंगा, गौरांगा जो है ना, गौरांग कलर में आऊंगा, येलो कलर में। फर्स्ट ही विल बिकम द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, पहले लक्ष्मी माता के पति बनेंगे। एंड देन ही विल बिकम सन्यासी लॉर्ड चैतन्य। यस, जगन्नाथ वो जाके 24 साल में सन्यास ले लिए। उनके माँ ने एक ही रिक्वेस्ट किया, अरे तुम तो बोल रहे हो मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, मेरे को तो भावना है मेरे कान्हा से मिलने का, ऐसा तुम्हारे में भावना जाग गई। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम अगर मायापुर से करीब है जगन्नाथपुरी में जाके रहो, तो मैं किसी को पूछूंगी कि मेरा बेटा कैसा है, तो कोई तो बताएगा तुम खाना खाए या नहीं खाए, अच्छे हो या नहीं हो, प्लीज। तो वो माँ जब रिक्वेस्ट करे तो वो बोलने लगे ठीक है, मैं वृंदावन मथुरा नहीं जाऊंगा, यहाँ पे रहूंगा। कहाँ पे रहूंगा? जगन्नाथपुरी में। वे अपना लाइफ 24 साल से 48 ईयर्स यानी और नेक्स्ट 24 साल पूरा सन्यासी बन के बिता दिए वहाँ पे। और हर एक जगह पे जाते थे, जहाँ जाते थे सबको भी बोलते थे कि भाई भक्ति कर लो, भाई भजन कर लो, कीर्तन कर लो। ये कीर्तन संकीर्तन मूवमेंट कौन स्टार्ट करे? चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट करे, समझे ना? और
चैतन्य महाप्रभु अपने आप को ग्रेट नहीं बोले। एक बार उनको मायावादी ऐसा बोलते ना, वो लोग बुलाए, आओ आप आपके बारे में कुछ बोलो, बताओ। वो अपने आप को, नहीं मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आपके उतना बड़ा नहीं हूँ। वो कहाँ पे बैठ गए? एक छोटे से जहाँ पे चप्पल रखा जाता है वहाँ पे बैठ गए। फिर आके उनको पकड़ के उठाया गया, आओ आओ बोलो आप, आपका ज्ञान। जब चैतन्य महाप्रभु बोलना आरंभ करे, सबकी बोलती बंद हो गई। सब लोग पूरी तरह से, जितने भी दूसरे दूसरे देवताओं के, उनके इनके भक्त थे, वो लोग अलग अलग रास्ते पे जा रहे थे, भटक रहे थे। सबको बोले कि भैया भक्ति ये है, भगवान को जानो। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिए? ब्रह्मास्त्र दिए। ये अस्त्र वो है जो हम लोग हरि का नाम जो हम स्मरण कर रहे हैं, हाँ, इतना अचूक अस्त्र है, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान से जोड़ देगा। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जो है वो दिए। हमेशा भगवान से विरह में जो रहते थे, वो भगवान हमको भक्ति कैसा करना भी समझा दिए। ठीक है ना? अब प्रिडिक्शन ऑफ बॉडीली कलर, भगवान का कलर कैसा रहता, जैसा भगवान का ब्लू कलर है कृष्ण भगवान का, तो वैसा चैतन्य भगवान का येलो कलर है। कहाँ पे बोला गया? ये कलयुग है प्रभु, हमको प्रूफ चाहिए, तो नरसिम्हा पुराण में बोला गया। आजकल चंद साधु बाबाएं अपने आप को क्या बोलते हैं? आई एम गॉड, और उसकी शिष्या को भी बुला लेते हैं, ये शिष्या दुर्गा का ही रूप है, मैं भी भगवान का रूप हूँ। ये सब कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, हमको नहीं मानना है। अगर शास्त्र प्रूफ है, एविडेंस है, हमारे पास में सब चीज का है। चैतन्य चाणक्य आने वाले थे, गौतम बुद्ध आने वाले थे, और वैसा चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, कल्कि आने वाले हैं, सब बताया गया। और हम हैं कि नहीं पढ़ते, न हम हैं कि ज्ञान अर्जित करते नहीं, टाइम नहीं है। हाँ, तो क्या बोले उनके कलर के बारे में, कॉम्प्लेक्शन, क्या बोला गया कि नरसिम्हा पुराण में बोला गया, क्या बोला गया कि सतयुग में जब मैं आऊँगा, हाफ मैन हाफ लायन जब मेरा रहेगा, यानी नर सिंह के रूप में जब आऊँगा, एक बाद में राम के रूप में आऊँगा, और जो 10 सिरों वाला रावण है ना, उसको मारने के लिए आऊँगा। और मैं कब आऊँगा? नरसिम्हा में ये भी बुलाया गया, बताया गया कि द्वापर युग में मैं आऊँगा, ये धरती का बोझ कम करने। जब धरती माँ गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी कहाँ गए? स्वयं भगवान के पास में। ब्रह्मा जी को भी एंट्रेंस नहीं मिला, नदी के तट पर, समुद्र के तट पर रिक्वेस्ट करने लगे, बोलिए प्रभु क्या करने वाले हैं? तो भगवान स्वयं भी नहीं दिखे, दर्शन नहीं दिए, सिर्फ उनके हृदय में ज्ञान दे दिए कि मैं जन्म लेने वाला हूँ, कृष्ण के अवतार में पूरी तरह से, पूरी शक्तियों के साथ मैं अवतार से जन्म लेने वाला हूँ। तो वैसा जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही बताया गया, यही पुराण में, नरसिम्हा पुराण में, कलयुग में मैं गोल्डन कलर में आऊंगा, गौर वर्णन में आऊंगा, और सबका उद्धार करूंगा। ये जगाई मदाई है भैया। जगाई मदाई इतने पापी थे कि उनको बोले भक्ति कर लो, वो नित्यानंद को मारे, नित्यानंद को सिर से खून बहने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु क्या करे? सुदर्शन को बुला लिए, सुदर्शन को बुला लिए। बुला लेके जैसे ही दंड देने वाले थे, नित्यानंद बोले नहीं, हम तो यहाँ पे भक्ति कैसा है सिखाने के लिए आए, मत मारो मत मारो। ठीक है ना? और क्या बताया गया? पद्म पुराण में ये भी बताया गया, क्या है? यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वापुर आस्ते वही। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो जनार्दन भगवान हैं, जो योगियां, जिसके हमेशा आंख बंद करके जिसके बारे में तपस्या करते हैं, वो यहाँ के जो बद्ध जीव है, यहाँ के जो भक्त है, उनका उद्धार करने कलयुग में वो आएंगे। आके क्या करेंगे? बंद कर, हो गल बंद। सोनू दास प्रभु जी की जय। प्रभु जी डिस्टर्ब न को करो। तो अब आगे बढ़ेंगे। वो लिंक करेक्शन चले जाता प्रभु जी। तो ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु जब हाथी जब जंगल में जाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो अब
ऐसा बताया गया। तो जानवर, जानवर को भी क्या बोलते थे, चलो क्या कर रहे, लड़ना धड़ना सब छोड़ो, हरि का नाम लो। तो ये हिरन, शेर, वो भी क्या करते थे, हरि का कीर्तन में इतना आनंद उठाते थे। जब हाथियों का, जब वो स्नान करने नदी के पास में गए कहीं पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली हाथियाँ गुस्से गुस्से से वहाँ आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा पानी लिए, हाथियों पे डाल के बोलने लगे, चलो कीर्तन करो, हरि का नाम लो। वह सब कीर्तन कर लें। तो भगवान में देखो, भगवान को जस्ट एक, भगवान को देख, भगवान का इतना जानवर को भी उद्धार करे भगवान। ऐसा नहीं है, भगवान सबको समान भाव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, नहीं, सबके लिए है। और क्या बताया गया पद्म पुराण में, ये बताया गया, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोत्थम महीतले भागीरथी तते राम्या भविष्यामि सची सुतः। मैं कलयुग में आऊँगा, कैसा आऊँगा, भगीरथी नदी पे, यस आऊँगा। कैसा मेरा कलर रहेगा, गोल्डन कलर रहूँगा। और सची माता के यस मैं बर्थ, यस आई विल, मैं सची माता के गर्भ से जन्म लूँगा। स्वयं भगवान बता रहे हैं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग डाउट नहीं करना चाहिए। तो उनके बारे में, उनके और बहुत सारा है। फिर भी हमारा टाइम हो गया है ना, मैं यहाँ पे ही मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ ऑलरेडी। प्रभु जी बहुत टाइम हो गया प्रभु जी, यस मेरे को भी मालूम टाइम हो गया। यस हरे कृष्णा। इंद्रजीत प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए। और हरे कृष्णा। सबके नाम एक बार ले लेंगे जो पेशेंस से अभी तक है। श्रेया माता जी, 2 बार आपका नाम बुलाया माता जी, आप नहीं थे आज। हरे कृष्णा। श्रेया माता जी, रोहित कुमार मोहनता प्रभु जी, रमन मुंदड़ा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये 1+ नाम बदल दो। नीलू माता जी, हरे कृष्णा। मिहिर सोनार प्रभु, हरे कृष्णा। मनीष गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा। कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा। हेमंत दास, हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रजीत भैरव प्रभु जी, थैंक्स। एंड गीता ज्ञान माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करें। दास प्रभु आपका पूरा क्या है कि पता नहीं प्रभु जी। यस फाइनली। और कौन है, किसी का नाम तो छूटा ना जो पेशेंस से। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, अच्छी चीज़ों में समय लगता है, ये समय लगता है प्रभु जी, क्या करेंगे। कभी कभी हमको भी तकलीफ़ होती है कि ग्रुप में रह के भी इतने लोग नहीं आ रहे हैं, क्लास में धीरे धीरे से स्ट्रेंथ हल्लू कम होता है, हमको भी कभी कभी तकलीफ़ होती है, लेकिन समय तो लगता है। हमारा काम है बताना है। यस सभी को हरे कृष्णा। एवरीवन, क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।